जय हिंद, नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं खेजड़ली गांव में और यहाँ इस समय पर्यावरण जन चेतना रैली का समापन समारोह आयोजित हो रहा है। ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो मिशन है स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया जा रहा है। और खेजड़ली गांव जो खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान देने वाले 363 लोगों के लिए जाना जाता है, उनकी याद में उनके जो मिशन था पर्यावरण संरक्षण, उसको जागृत करने के लिए, समाज में लोगों को जोड़ने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए यह पर्यावरण जन चेतना रैली इस समय यहाँ समापन समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस रैली का यह रैली 13 अगस्त को शुरू हुई थी और आज 27 अगस्त को यह समाप्त होने जा रही है। ये आप देख रहे हैं कि ये जो पिक्चर देख रहे हैं 363 लोगों ने खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए इस खेजड़ली गांव में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। आपको मैं इसका इतिहास बताऊं थोड़ा सा, तो वर्ष 1730 में मारवाड़ के राजा, जो वर्तमान में जोधपुर कहलाता है, यहाँ के शासक थे अभय सिंह, उन्होंने अपने पूरे के पूरे किले को नवनिर्मित करने के लिए, उसमें जीर्णोद्धार कराने के लिए अपने सिपाहियों को आदेश दिया था कि वह खेजड़ी के वृक्ष काट कर लाएं। जब उन्होंने ये आदेश दिया तो उनके इस आदेश की अनुपालना में गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में उनके सिपाहियों की टीम जोधपुर के इस खेजड़ली गांव में पहुंची और खेजड़ी के वृक्षों को काटना प्रारंभ किया। इन खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए बिश्नोई समाज की एक वीरांगना अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और देखते ही देखते सभी लोग खेजड़ी के वृक्षों से चिपक गए। जब अभय सिंह के सिपाहियों ने गिरधर दास भंडारी के नेतृत्व में इन वृक्षों को काटना शुरू किया तो उन्होंने 363 लोगों को भी इन वृक्षों के साथ काट डाला। यह कहानी बताती है कि कैसे यह खेजड़ली ग्राम जोधपुर का वृक्षों को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए जाना जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी इस समय गाथा, ये देखिए आप फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ के जो समाज के लोग हैं जीव जंतुओं को बचाने के लिए, विशेषकर ये जो हिरण यहाँ पर हैं पाए जाते हैं, उनको बचाने के लिए कैसे एकजुट हो जाते हैं। ये आप देखते हैं हिरण अपनी पिक्चर्स में कैसे यहाँ के लोग इस पर्यावरण को बचाने के लिए, जो हमारी सरकारें प्रयासरत रहती हैं, उनको उतनी सफलता नहीं मिलती है, लेकिन ये जो पूरा का पूरा गांव है, पूरा का पूरा गांव में आपको हरियाली दिखाई देगी। और वो इसलिए क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बिश्नोई समाज है इस भावना में विश्वास करता है कि प्रकृति को बचाकर ही हम अपना जीवन संयमित और संतुलित रूप से इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। ये देखिए आप पूरा का पूरा आप गाँव देख सकते हैं कि कैसे इन जो पर्यावरण के जो जीव जंतु हैं या जो वृक्ष हैं इनको बचाने के लिए जाना जाता है। ये जो आप ये देख रहे हैं समाज के लोग कैसे इस संदेश को पहुंचाने के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं इस रैली के समापन समारोह को सफल बनाने के लिए। आइए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम खमूराम बिश्नोई है। लोग मुझे पर्यावरण प्रेमी के नाम से पहचानते हैं और मैं ये सन 2000 से प्लास्टिक के विरुद्ध एक बहुत बड़ा जंग लड़ रहा हूँ। एंड मैं विदेश भी 4-5 बार गया हूँ, पेरिस और स्विट्ज़रलैंड। और ये काम हम जगह जगह मेलों में लगते हैं, वहाँ कचरा बीनते रहते हैं और लोगों को फेंकने नहीं देते और जगह जगह एग्जीबिशन लगाते हैं, चाहे वो भारत में हो चाहे बाहर हो। तो ये जो पर्यावरण के प्रति प्रेम है, इसका क्या आपका मोटिवेशन, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये गुरु जम्बेश्वर भगवान के सिद्धांत और उनके नियमों का ही परिणाम है। फिर हमारे पूर्वज थे, उनके अंदर वो जो कहते हैं ना डीएनए था, उस डीएनए का एक परिणाम है कि आज हम ये कर रहे हैं। हमारी जान चली जाए तो हम फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रकृति हमारी सब माँओं की बड़ी माँ है और हम बड़ी माँ की सेवा नहीं करेंगे तो अन्य जीव भी मर जाएंगे और हमारा तो मरना तय ही है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य निभाना हमें अच्छा लगता है। तो ये आपने सुना कि अगर हम प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो हम खुद ही समाप्त हो जाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस गांव के लोग कैसे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जो भारतीय परंपरा है, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि वैदिक काल से हमारे जो पूर्वज हैं, हम कहीं ना कहीं पर्यावरण का संरक्षण करते आ रहे हैं। हम चाहे वो इंद्र देवता की पूजा हो या जो जल देवता हैं उनकी पूजा हो, ये बताता है कि हम पर्यावरण से जुड़े हुए रहवासी हैं, निवासी हैं
और जैसे जैसे ये विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, इसका सबसे बड़ा जो नुकसान ये हुआ कि हम प्रकृति से दूर होते गए। विज्ञान ने हमारे को आगे तो बढ़ाया है, लेकिन जो प्रकृति से एक जुड़ाव था उसको भी कहीं ना कहीं कम किया है। और उस जुड़ाव को मजबूत करने के लिए, पुनः जागृत करने के लिए इस समय खेजड़ली ग्राम में यह पर्यावरण जन चेतना रैली आयोजित की जा रही है। अपना संस्थान अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान जो है इसको आयोजित कर रहा है। और इस संस्थान की मैं आपको बताऊं कि स्थापना जो है 2016 में की गई थी। 3 जनवरी 2016 को इस संस्थान की स्थापना की गई थी। और इसके पीछे का उद्देश्य जो था यह था कि समाज को पर्यावरण से जोड़ना है। जिस तरीके से हमारे पर्यावरण में जल प्रदूषण की समस्या है, मृदा प्रदूषण की समस्या है, या जो प्लास्टिक का प्रदूषण इस समय हम देख रहे हैं जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए इस संस्थान की स्थापना की गई थी। और इसके पीछे जो व्यक्ति थे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी जब 2015 में राजस्थान के प्रवास पर थे, तब उन्होंने यह मुद्दा रखा था कि कैसे हम समाज को पर्यावरण से जोड़ें। और इसी कड़ी में 3 जनवरी 2016 को अपना संस्थान की स्थापना की गई थी। और आज यही अपना संस्थान खेजड़ली गांव में पर्यावरण जन चेतना रैली का समापन समारोह जो है आयोजित कर रहा है। 13 अगस्त को यह स्टार्ट हुई थी और आज 27 अगस्त को इसका समापन है। आपका नाम? दीपक बिश्नोई। कहाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं खेजड़ली के? यस सर। अच्छा, तो पर्यावरण से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? आप यहाँ आए हुए हैं, आप ये लगता है कि बच्चों में भी पर्यावरण का जुड़ाव है, तो ये कैसे हुआ? सर, अमृता देवी पेड़ के लिए शहीद हुई थी और पर्यावरण बचाना एक अच्छा है, वो अच्छी बात है पर्यावरण को बचाना। यस सर। अच्छा, तो आपका इस समय जो ये रैली आयोजित हो रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा? इससे सीखने को बचा कि पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ, वाटर कम डोलो, गिराओ, वेस्ट कम करो। तो ये देखिए, आप जो बच्चे भी इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमें वृक्षों को बचाना है, पानी को बचाना है और प्रदूषण को कम से कम करना है। कैमरामैन पंकज के साथ शैलेंद्र, इंडिया तक।